से। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पर अगर हम क्या मान लें टेबल को, टेबल क्या मान लें, डिस्क, बोलो क्या हो जाएगा, mr²/2 रख देंगे तो ओमेगा क्या रखो उसमें, बताओ ओमेगा क्या आएगा, बोलो m0 v0 r अपॉन, तो अच्छा m0 को भी अपन m ही मान लिया है, मास m मान लिया, क्या हो जाएगा /2 और प्लस ऑफ m0 को m ही मान लिया है, मतलब मैन का मास और टेबल का मान सेम रख लिया है। बोलो क्या आ जाएगा, ये 2 और एक 3, 2 पर चला जाएगा तो 2m v0 r अपॉन, याद रखना यहाँ निकिता की जगह है, हाँ यह निकिता की जगह रहती है, ये जिसको डांट पड़ती रहती है। बोलो बोलो कितना आएगा, 2v0 बाई बोलो 3r, एक किसकी वैल्यू आ गई, ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ पहले, अरे पल्ले पड़ा, कॉपी। तो अब क्या हुआ, एक टेबल पे कौन बैठा था, मैन, टेबल पे मैन बैठा हुआ है और क्या कर गया, वो क्या कर गया, जंप कर गया। बोलो यार, अब जंप कर गया तो क्या पूछेंगे बेटा, बेटो क्या पूछेंगे कि टेबल जो है क्या हुआ, कितने ओमेगा से घूम गया। बोलो क्लियर है क्या, पहला क्वेश्चन पहले पढ़ा, यस। चलो अब देखो, अच्छा उसमें क्या था याद है आपको, जब जंप वाले क्वेश्चन में किया था अपन उधर मोमेंटम वाले में, तो याद है उसमें क्या किया था अपन ने, याद करो कि मैन है ट्रॉली पे खड़ा, जंप कर गया, तो जंप करने के बाद ट्रॉली कितने से पीछे जा रही है, यहाँ पर वो चीज़ ओमेगा हो गया भाई, यहाँ जाने की तो बात करेगा तो घूमने वाली बात हो रही है, यहाँ पर क्या आएगा, वो ओमेगा ही आएगा। अरे बोलो यार, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हटा दूँ, चलो अब मुझे एक बात बताओ, बोलूं क्या, अक्का लगाते हैं, सेम क्वेश्चन बेटो, सेम क्वेश्चन, अक्का लगा, यहां पे टेबल वही है, बस मैन 2 खड़े कर दिए अपन ने। याद करो उस वाले क्वेश्चन में एक मैन जंप किया फिर दूसरा किया, तो फाइनल वेलोसिटी ट्रॉली कितनी हो जाएगी, सेम यहाँ वही क्वेश्चन है। देखो अपन एक काम कर, दोनों मैन का मास सेम ही रख लेते हैं, है ना, तो एक काम कर, देखो m m m और ट्रॉली का मास, और क्या बोलते हैं टेबल का मास भी m ही कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, और टेबल क्या मान लेंगे अपने प्रकार का, डिस्क मान लेंगे, है ना। चलो रेडियस r, सब दोनों मैन किनारे खड़े हैं। अब सुनना, तो यानी अगर देखा है सीन ये रहा, बोलो हाँ है ना, एक और ये m इसका a और यह b, ऐसा कोई घूम तो रहा है नहीं है यार। अब सुनो, पहला मैन जंप कर गया, डायग्राम देखो, जब पहला मैन जंप किया, अच्छा ये वही है अभी v0 क्या बताओ, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों मैन का एक ही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। अच्छा ये बताना पड़ता है बिफोर जंप क्या आफ्टर जंप। अच्छा मैं याद हूँ कुछ मैंने एक बार बताया था, कुछ नहीं बोलते हैं तो वो आफ्टर जंप ही होता है, याद है। देखो चलो अक्का लगाओ, मैं ये कह रहा था कि मान लेते हैं पहला मैन क्या हो गया, जंप कर गया, तो दूसरा तो बैठा हुआ है उसी पर, भाई पहला जंप कर गया दूसरा बैठा हुआ है उसी के ऊपर, बोलो है ना। तो ये मान लो ए जंप किया, सोचो तो 100% ये घूम गई होगी कितने से, ओमेगा से, नहीं आया क्या। चलो इसका रेडियस कितना है, वो तो आर है, एग्री एग्री। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर कोई घूम रहा था क्या, यहाँ पे, ठीक, मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, v0 माइनस आर ओमेगा, अभी निकाला विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी निकाला था, नहीं आएगा क्या, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर कि मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे इसके और इसके बीच में, मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे इसके और इसके बीच में, बोलो क्लियर है क्या, करवाओ भैया, चलो करें, आ जाओ। यहाँ पर तो क्या होगा, 0 पर तो कोई घूम ही नहीं रहा था, इक्वल टू क्या आएगा, किसका, टेबल का। तो पहले क्या आएगा, टेबल कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऊपर, तो अपन इसको ऐसे समझ लिया है तो ऐसे इधर इसको प्लस ले रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, ये आई क्या जाएगा बताओ, टेबल इंटू ओमेगा, ऊपर
टेबल ऐसे वाले क्या है को प्लस ले रहे हैं यहाँ पर। मैन की जम कैसे किया है ऐसे, तो इसका ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा ऐसे अंदर की ओर आएगा, तो माइनस मैन का मास कितना अपन एम ही बोल रहे हैं, नहीं आ रहा क्या एम, और बोलो क्या आ जाएगा, बोलो एम इंटू आर भी आएगा और फिर क्या आ जाएगा वी नॉट माइनस आर ओमेगा। बोलो क्लियर है क्या, ये हो गया। अब बताओ ट्रांसफ़र कर लो, बोलो क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपन, अपने को तो ओमेगा निकालना है, ट्रांसफ़र करेंगे वो क्योंकि एक यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसको एम वी नॉट और आर को ट्रांसफ़र कर लेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, आई बोलो टेबल, बोलो हाँ है ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बोलो क्या आ जाएगा एम, बोलो डा हाँ एम आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा। सही बेटा कि नहीं गलत है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया एम वी नॉट आर अपॉन, बोलो बेटा आई टेबल प्लस, बोलो बेटा हाँ, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। टेबल क्या मान रहे हैं अपन, डिस्क की मान रहे हैं, जो कि सॉल्व करना आसानी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आई टेबल है वो कितना आ जाएगा अपना एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो बात करते हैं बेटा, एक मिनट, अब समझ में आ रहा है कि वहाँ वाला यहाँ वाला क्वेश्चन सेम ही था, ठीक है। अभी इसका कंसेप्ट कल भी यूज़ करूँगा, ठीक है, क्लियर है क्या, किसी और जगह पर बोलो क्या हो जाएगा। तो ये एम वी नॉट आर अपॉन, बोलो बेटा ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर। बताओ ओमेगा बेटा, ये 2 + 1 3, 2 पर चला जाएगा 2/3 एम वी नॉट आर अपॉन, बोलो हाँ 3 एम आर स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब दो ओमेगा स्क्वायर, बोलो बिल्कुल बेटा, और क्या हाँ वी, हाँ चलो हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये टेबल की एंगुलर वेलोसिटी हो गई कब, जब पहला वाला मैन क्या हो गया जंप कर गया, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब बात आती है, अब देखो सुनो, हो जाना चाहिए में, देखो ये जो है कंडीशन है और ये कंडीशन, ये तब की कंडीशन है जब दूसरा मैन उसी पर घूम रहा था, भाई पहला जंप करके चला गया, अब तो इस समय टेबल जो है कितने से ओमेगा से घूम रही थी, बोलो यार। अब जंप करने की बारी किसकी आई, सेकंड वाले की। सेकंड वाला जैसे मैन आगे जंप ऐसे जंप किया था, सेकंड वाला उल्टा जंप नहीं कर रहा है, वो भी उधर ही जंप करेगा। हमने हमारे कंडीशन में क्या है, ये दोनों एक तरफ जंप कर रहे हैं। बोलो अब सुनो, जंप करने के बाद जो ही बी जंप कर जाएगा, अपन यहाँ बना दिया ऐसे डायग्राम में, बोलो हाँ है ना। तो जंप करने के बाद स्वाभाविक सी बात, अब तो कोई बचा ही नहीं यहाँ पर, तो अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा डैश। तो जो पहला जंप किया था धक्का लगाया होगा पीछे की ओर, तो ओमेगा आ गया होगा, जब दूसरा किया होगा तो और तगड़ा आ गया होगा, मतलब सीधी सी बात है ओमेगा डैश और ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। अब ये जो मैन जंप किया है, तो इसका विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वी नॉट माइनस आर ओमेगा। लेकिन आर ओमेगा मतलब क्या, ये वाला आएगा, कौन सा वाला आ जाएगा आर ओमेगा डैश, नहीं आया बच्चों को, ईजी हो गया। आप सुनिए, फिर वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे। अब हमारे लिए ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल, मतलब मैन के जंप करने के पहले और जंप करने के बाद, वो भी तो वही पढ़ते थे यार अपन, वहाँ भी तो वही पढ़ते थे। अब बताओ ये कैसे घूम रहा है इस समय। अब सुनो पहले, रुको, कितने लोग घूम रहे हैं, नहीं 2 लोग, एक टेबल भी घूम रहा है और एक मैन भी घूम रहा है, 2 लोग घूम रहे हैं, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर क्या कैसे ऐसे, तो कहाँ आएगा एंगुलर मोमेंटम, बाहर की ओर आई ओमेगा। तो पहले किसका लिखा जाएगा आई टेबल, रुको आई टेबल इंटू ओमेगा, प्लस किसका आएगा आई मैन इंटू ओमेगा, नहीं आया क्या, नहीं आया, रुकेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इक्वल टू क्या आएगा, अब क्या हुआ सुनो, रुको, अब क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या आएगा बताओ आई टेबल, बोलो हाँ इंटू क्या जाता हो, क्या जाएगा ओमेगा डैश। लेकिन अब मैन का निकालेंगे, बोलो हाँ है ना, वो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो उसका अंदर जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एम, बोलो एम, बोलो बेटा आर 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 आर, और बोलो बेटा वी नॉट माइनस आर ओमेगा डैश, नहीं आया क्या। अपन टेबल क्या मान रहे हैं, डिस्क, तो उस कंडीशन देख सॉल्व कर लेते हैं उसको, एम आर स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना, ओमेगा प्लस, रुको अगर कोई चीज़ जैसे मैन है और ये आर हो ऐसे घूम रहा हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो इसमें जो मैन का है, मैन तो यहाँ बैठा हुआ है, कितना दूरी पे है
आर पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर हो जाएगा मैन का। नहीं आ रहा बच्चों को, आ रहा है। अब बताओ यहाँ कितना आएगा, अब आप लोग को तो रटा गया होगा, समझाया था पिछली क्लास में तो, है ना। अब देखिए एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश माइनस, बोलो बेटा, रुको रुको रुको, एम आर वीन, देख रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, बोलो एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट बच्चों तो जाओ, ये इधर आ गया, बोलो 2 और एक 3, तो 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 इसको 2 बोलो बेटो, नहीं नहीं 2 क्यों, एक खींच के लाएंगे इस तरफ, प्लस ऑफ एम आर वी नॉट प्लस, अब सुनो दोनों प्लस करेंगे दोनों को, इसको खींच लाए, ये 2 यहाँ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश बाई 2, रुको क्या हम ओमेगा निकाल चुके हैं, तो रख दो, बताओ, तो यहाँ पर आया 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 2 बाई 3 आर, बोलो हाँ है ना, सही है, प्लस कितना हो जाएगा एम आर इतना, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, श्योर हो, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश बाई 2, ये आई थिंक एक आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच रहा बेटा, 3 बच रहा है, एम बच रहा है, आर बच रहा है, वी नॉट, 3 कहाँ बच रहा है, 3 से 3 तो कट गया है ना, 2 से 2 भी कट गया, कितना बच रहा है, ये बच रहा है बस, और एक यहाँ ये बचा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा टोटल, बोलो हाँ है ना, और ये हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर इतना बाई 2, एम से एम, अब बताओ ओमेगा डैश बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो एम से एम कट गया, एक आर कटेगा, आई थिंक ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, 4 हो जाए, और क्या हो रहा है बेटा, वी नॉट बचेगा, और नीचे आ रहा है अपना आर, यार नीचे आएगा ना बेटा, एक मिनट 2 और 3 भी आएगा, ये बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन में क्या हुआ, जब 2 मैन क्या हुए, जंप किए, नहीं आया, कॉपी करें, चलिए कॉपी करें, जल्दी कॉपी कर बेटा, हो गया बेटा, लिखे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधा सा बात यह है कि जैसे मैं अपन आगे आना टॉपिक में, जैसे इसी टॉपिक में ही, मतलब सॉरी क्वेश्चंस में जब कुछ कंसेप्ट लगाएं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे होंगे, तो ध्यान रहे कहीं से कोई जंप किया, कुछ टकरा गया, तो उस पॉइंट की बात होती है हमेशा। बात से मैं क्या, अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो आराम से सोचिएगा, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया?
बोलो। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक नहीं 2 लिखने हैं। बोलो बोलो बच्चों। यस। बोलो बोलो हमें, लिखो बेटा, लिखो थोड़ा भैया। और हैवी सर्कुलर डिस्क, जैसे हैवी सर्कुलर डिस्क बोले ना, मेरी बात सुन के क्या समझोगे? आपने देखा जो मिट्टी का जो बर्तन वगैरह बनाते हैं लोग, तो जो बर्तन है ना जैसे घुमाते हैं उसको, काफ़ी मतलब हैवी टाइप को समझ लीजिए आप। बात समझिएगा, हैवी टाइप का समझ, मतलब काफ़ी मजबूत को समझ लीजिए। तवा ही ले लीजिए, तवा, मोटा तवा ले लीजिए थोड़ा। हमारी बात क्या? अब सोचिए अगर मोटे तवे के ऊपर अगर एक मान लो घूम रहा है, तवा घूम रहा है, उसे कोई काकरोच वगैरह अगर तवा गर्म नहीं है, हाँ तवा घूम रहा है, बोलो है ना, कोई काकरोच वगैरह, कितना उनका मास होता होगा? तवा मैंने कहा मोटा वाला हैवी, तो उनका मास लगभग क्या होगा? नेग्लेजिबल। तो यही जो मैं उसको क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, तो समझ लीजिए मैं उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अरे बात क्या, तवा हैवी है बिल्कुल है, वैसे गुड़ क्या हो रहा है? घूम रहा है। क्लियर है क्या? चलो लिखो। और हैवी सर्कुलर डिस्क तवा है ना, अ हैवी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, या एम लिखो, ऑफ मास कैपिटल एम, मतलब एम ही बोल रहा हूँ मैंने, मास एम, इज revolving in a horizontal plane, revolving in a horizontal plane, revolving in a horizontal plane with angular speed omega naught, with angular speed omega naught, हो गया? about its center, about its center which is fixed, ध्यान से, an insect, full stop, an insect of mass m naught। अब आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट का मास क्या होगा उसके रेस्पेक्ट में, नेग्लिजिबल कर सकते हैं बट लेंगे अपन। मास m नॉट, क्या मैं इमेजिन करवा पाया? तवा है, काकरोच की बात हो रही है ना, m नॉट, हाँ वॉक, टहल रहा है ना, तो टहलते नहीं देखा होगा काकरोच घरों पे अपने, है ना, तो उन्हीं घर हो गया हो, ठीक है। वॉक्स फ्रॉम सेंटर टू द एज, फ्रॉम सेंटर टू द एज एंड देन फ्लाइज अवे। फाइंड द फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, find the final angular speed of the disk। हो गया? अब इसको थोड़ा इमेजिन करिए कि कह क्या रहे हैं, समझ आ रहा है क्या? देखो है क्वेश्चन यही है ना, चलिएगा मिटा दो उसको। चलो अब इमेजिन करो, ये 4-5 क्वेश्चन का जो पैटर्न बता रहा पूरा एक ही पैटर्न है, बस क्वेश्चन कहने का उनका तरीका बदला है। बेटा बोर्ड पे मान लो ये तवा है, ये तवा कितने से घूम रहा था बेटा? ओमेगा नॉट से घूम रहा था। ये तवा है, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है। कहाँ सुनो बेटा भैया, यहाँ पर एक काकरोच देख रहे हैं रेड कलर का बैठा हुआ है, इसका खुद का मास कितना है? m नॉट। नहीं नेगलेक्ट नहीं करेंगे, अभी एंडिंग करेंगे। अब यहाँ सुनो, वो हुआ क्या, वो काकरोच जो है यहाँ से घूमते 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 कहाँ पहुँच गया? किनारे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। एक काकरोच है, बोलो है ना, काकरोच, इंसेक्ट। हाँ अब जो भी है काकरोच है, इंसेक्ट मतलब कि उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब मच्छर थोड़ी ले लेंगे यार, अब टेबल लोगे तो मच्छर लोगे तो फील ही नहीं आएगा क्वेश्चन में। काकरोच हाँ दिखता भी है, अब मच्छर थोड़ी घूमेगा, वो थोड़ी आएगा, ठीक है। अब सोचो, अब मैं ये कह रहा था, इमेजिन करते हैं कि ये कितना है? ओमेगा। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि यार ये ओमेगा नॉट से ओमेगा ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, हमें क्या मालूम? चेक करते ना अभी, देखते हो क्या होता है बस देखो। अच्छा मुझे इमेजिन करो, जैसे मान लो
कि आप एक काकरोच हो। इमेजिन मान लो आप एक काकरोच, इमेजिन करो, पानी तो पी लो कम से कम, काकरोच पानी पीता है ना, पानी पी लो, बोलो है ना। अब सोचो एक टेबल पे आपको खड़ा कर दिया गया बिल्कुल मिड में, बोलो है ना। अब वो काकरोच देख रहे हैं, काकरोच, बोलो है ना। अब काकरोच क्या हो रहा है, ये सीधे जो है जा रहा है, हाँ नहीं वो काकरोच ही है, हम इसको इमेजिन किया ना कनिष्का को, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ जब काकरोच चल रहा है, बताओ क्या ये इस समय एंगुलर जो मोमेंटम सॉरी टॉर्क अबाउट क्या हो जाएगा, ओ ऑलवेज क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो भी लग रहा है सब वो अंदरूनी चीज़ है। सिस्टम में कौन कौन है, काकरोच है और कौन है, तवा, डिस्क, बोलो हाँ है ना। तो अंदर तो ओवरऑल देखा है टॉर्क क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, इसके अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व करवा सकते हो इसके अबाउट, बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या। अब कहानी देखो, ये सेंटर पे है और वहाँ कहाँ पहुँच गया, किनारे। अभी उड़ा नहीं रहे हैं, अभी उड़ा नहीं रहे हैं उसको, अभी समझ नहीं, गिर गया था आप। देखो अब सोचो, अच्छा इस समय काकरोच कहाँ बैठा है, सेंटर पे। तो भाई पास में आई क्या, तो अब अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अभी जो निकाल रहा था, कैसे निकाल रहा था ये, अगर कोई चीज़ यहाँ बैठा हो तो उसका m दिया हो, अगर मान लो v मालूम हो इसके अबाउट, तब ना कहोगे mvr, थीटा 90 डिग्री तो है ही। और गलती से अगर मान लो m हो, v हो, r ही ना हो तो क्या हो जाएगा, जीरो, ख़त्म खेल। इस समय देखा जाए ये कहाँ बैठा है, सेंटर पे, एक तो r नहीं है इसके अंदर, बोलो है ना, बोलो है ना। और सेंटर बैठा आर नहीं, दूसरी बात एक और भी होती है, बी भी नहीं है, क्योंकि वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा, तो वी भी नहीं है इसके अंदर। किसके अंदर, काकरोच के अंदर, बोलो हाँ है ना। नहीं आया, बोलो यार, ऐसे ही बोलो। तो ये एल इनिशियल कंडीशन है और ये एल फाइनल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। एल इनिशियल सिर्फ क्या हो रहा है, घूम रहा है, कौन, टेबल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिया है, आई 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 आई। तो आई इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट, बाहर, ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, इक्वल टू, अब बताओ, अब मेरे हिसाब से आई किसका हो गया, टेबल का, और प्लस काकरोच का। तो काकरोच का मास कितना बोला अपन ने, एम नॉट, बोलो है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये हो गया आई, बोलो है ना। नहीं आया क्या, नहीं आया, रुको कुछ कंफ्यूज है, अरे रुको हम बताने का कंफ्यूज हो, किसका, टेबल का, टेबल तो घूम रहा है, तो आप क्या बोलोगी, आई ओमेगा, ऐसे ही, प्लस क्या बोलोगी, इसका आई, तो क्या बोलोगी, आई इसका एम नॉट बोला आपने, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो इसको मैंने ओमेगा कॉमन लेके डायरेक्ट लिख दिया था इस बार, भाई ओमेगा नॉट कॉमन ले, ओमेगा कॉमन लेके क्या लिख दिया था, आई प्लस एम नॉट आर स्क्वायर लिख दिया था। नहीं आया क्या, बात तो वही पड़ी बेटा। अब बताओ हमें क्या निकालना था, ओमेगा, तो इसमें जो ओमेगा आएगा क्या आएगा, आई थिंक आई ओमेगा नॉट अपॉन, बोलो आई प्लस एम नॉट आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब उसने एक बात और, अच्छा पूछा उसने ही था, तो अब सुनो मेरे बात, रुको अभी रुको, हम करें, अब आप कह रहे क्या हो गया, उड़ गया है ना। अब उसको इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, बट उड़ने में कंडीशन बोलना चाहिए था, अगर आप ऐसे उड़ा रहे हो इंसेक्ट को बताना पड़ेगा। अब नहीं बात सुनिए, जैसे ये यहाँ पे है, हम करें ऐसे से घूम रहा था, ऐसे से घूम रहा था ऐसे, और यहीं से उड़ गया, तब तो ओमेगा पे कोई फर्क ही नहीं आएगा। अरे ऐसे से टहलते टहलते गया किनारे, जब किनारे तक पहुँचा वहीं से उड़ गया उधर। और अगर वही मॉस्क्यूटो या इंसेक्ट ऐसे ऐसे टेबल घूम रही थी, और अगर ऐसे उड़ेगा तो हल्का सा क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, तो ओमेगा को बढ़ा देगा, बोलो हाँ है ना। या तो फिर अगर टेबल ऐसे से घूम रही है और उसका उल्टा उड़ेगा तो ओमेगा को कम कर देगा, बोलो हाँ है ना। बट उसने कहा कहीं ना कहीं बोला भी है क्या चीज़, कि वो इंसेक्ट का मास क्या है, तो फर्क नहीं पड़ता, बोलो हाँ है ना। तो इनडायरेक्टली उसने यही पूछ लिया था आपसे। नहीं आया समझ में, कॉपी आराम से बेटा, गिरो मत, अच्छा नहीं लगता। अच्छा उसका मास दिया था क्या, नहीं उसका डिस्क का, ठीक है। तो ये था ओमेगा इक्वल टू, तो आई क्या हो जाएगा, कैपिटल है मतलब मैंने एम मान लिया, तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट, देखो बेटो, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम नॉट आर स्क्वायर, सही ना, ठीक है।
अब बताओ क्या हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, देखो बोलो क्या कॉमन, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, ये 2 यहाँ चला जाएगा है ना, ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो क्या बचा ऊपर बताओ, एम बचा ओमेगा नॉट, देख रहे बेटे, देख रहे ना, बाई 2 बचा है, तो बचा ही बचा है, बोलो है ना। यहाँ पर ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो एम नहीं अभी काटेंगे, नहीं काटेंगे, ये एम प्लस बोलो 2m0/2, बोलो है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये ओमेगा जो आ गया वो आ गया m/m प्लस और ये ओमेगा नॉट। नहीं आया क्या, आया। अब कुछ पॉइंट चला चालू, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, कॉपी करिए फटाक से। थोड़ा जैकेट वगैरह पहन के आना चालू करिए आप लोग भी, ठंड बढ़ गई थोड़ी सी, हल्की सी हो गई है। कुछ सब मिल गया सबको, पूरी सबको मिल गया है, क्यों साइज नहीं था आपका, ठीक कोई बात है, बोल दीजिएगा, कल मैम आ जाएंगे, बोल दीजिएगा, बोलिएगा, साइज वगैरह चेक कर लीजिएगा। हाँ हो क्या यहाँ पर बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताइए। अच्छा अब इसी का एक भाई लिखिए, क्वेश्चन को लिखो तो, बोलो। अच्छा जो मैंने ये अगला पार्ट था ना, अगला पार्ट की एक क्या इंसेक्ट क्या हो गया, उड़ गया, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा उसमें क्लियर बोला है, तो उसी के बाद करता, इसी से क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। लिखो इसमें, बोलो बेटा, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अपन ही सॉल्व कर लेंगे बगल में है ना। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इनिशियली द इंसेक्ट इज एट द एज, कहाँ पे है, पहले एज पर है, बोलो हाँ है ना, मतलब किनारे आ गया है, सीधी सी बात है। इनिशियली द इंसेक्ट इज एट द एज एंड द डिस्क इज रोटेटिंग, एंड द डिस्क इज रोटेटिंग with angular speed omega naught, ध्यान से, in the clockwise direction, in the क्या बोला, फिर से बोलो, a disk is rotating with angular speed omega naught in clockwise direction, okay। now the insect starts, देखो, now the insect start वॉकिंग, बताओ, टहलने लगा मक्कार, वॉकिंग along the rim with speed v relative to the disk, with speed v relative to the disk, relative to the disk, also in clockwise direction, find new angular speed of the platform, find new angular speed of the platform, क्या, देख रहे हैं, सुना भी कम दे रहा है इसको आजकल। हाँ अब मेरे, अरे प्लेटफॉर्म को दुनिया को सुनाई दिया, प्लेटफॉर्म बोला था बहन जी। हाँ अब मैं कह रहा हूँ आपको, फिर बोला बेटो, ठंड आ गई, थोड़ा सा कानों में दिक्कत है, एक कान में बारूद और एक कान में पेट्रोल, पहले अच्छा ठूसो अच्छे से, मजाक नहीं बेटा, नहीं उसके बत्ती है, पूरा कान क्या हो जाएगा, साफ। भाई साहब एक सिंगल कोई बहुत दूर से बोलेगा तभी सुनाई देगा, अब मजाक नहीं, मैं तो हम बताने का तरीका हमारा बस है। हाँ अब ये नहीं कि आप बोले देखो सबूत में आलोक सर ने हमें सुझाव दिया था इसलिए, नहीं बेटा, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा। वो तो अगर ये काम नहीं किया तो की बात है, सेकंड प्रोसेस है यह, सेकंड प्रोसेस, अगर ये सिस्टम काम नहीं किया तो।
और देखो ध्यान से, अब जैसे मैं इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मैं यहां पर इंसेक्ट के नाम पर मैं किसी और को लूंगा, वो तो कॉकरोच हो गया है, अब अगला बारी आ गया। देखो ध्यान से, देखो देखो इधर था, बात समझ में आ गई क्या? देखो तो पीछे वालों का नाम नहीं ले सकते, उनको ऑलरेडी अपन एग्जाम्पल देते रहते हैं, बेचारे बच्चे सुबह से परेशान हो गए हैं। ये देखो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम आलोक सिंह है ना, हाँ वही है ये। इंसेक्ट का मास कितना लिया अपन ने? m, और टेबल का मास तो अपन, अब सुनो सुनो सुनो, अजीब व गरीब इंसेक्ट, इसमें कौन घूम रहा है? नहीं अभी कहाँ घूमा? हाँ इंसेक्ट बेटा, क्लॉकवाइज, ये देखो। अब सुनो, तो यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम लिखे, यहाँ का इनिशियल बोल दें, बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? आई टेबल का, आई टेबल का, बोलो हाँ है ना? नहीं वो बात कौन हो गया, और क्या जाएगा? मैन का, तो mr² और बाहर आ जाएगा ओमेगा नॉट, बोलो हाँ है ना? अब कहानी असली अब आती है, सुन ध्यान से। अब जो मैन है या इंसेक्ट बोले, वो टेबल पे टहलने लगा। टेबल कैसे घूम रही थी? क्लॉकवाइज, और मैन भी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ है ना? अच्छा देखो ध्यान से, अच्छा अक्कल लगाओ, ये मैन कैसे घूम रहा था? क्लॉक, मतलब ऐसे घूम रहा था। जब ये ऐसे घूमेगा मैन, बोलो ऐसे घूमेगा, तो टेबल पे क्या कर रहा होगा? साड़ की तरह से मार रहा होगा, बोलो है ना? सोचो, जब ये, सुनो यार समझो, देखो जब ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा मैन, तो साड़ की तरह ऐसे मार रहा होगा टेबल के ऊपर, और ये ऐसे घूम रही थी तो उस पर फ्रिक्शन ऐसे लगा रहा होगा, तो ओमेगा कम हो रहा था। नहीं आया, नहीं आया, रिम के अराउंड, मतलब ये ऐसे घूम रहा था। अब कहानी सुनो, उसने कहा है कि जो v है वो, यहाँ लिखता हूँ, v जो उसने बोला है, उसने बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, बोलो हाँ है ना? यहाँ पर इंसेक्ट मैं ही हूँ, बोलो हाँ है ना? इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, क्या बोला? डिस्क बोला, टेबल बोला है? चलो टेबल, हमारा वही डिस्क है, बोलो क्लियर है क्या? रुको यार, ठीक है इधर आओ। तो v क्या दिया है? ये अरे बार बार मैं अपने आप को ले रहा हूँ, नहीं पहले मैं इंसेक्ट रहा हूँगा ना भाई, अब इंसान का जन्म पाया, कितने के जन्म के बाद तो मैं इंसान बना, पहले कहीं ना कहीं तो इंसेक्ट रहा ही होऊंगा। हाँ ठीक क्या? तब देखो मजाक थोड़ी है। हाँ देखो, पहले चींटी का जन्म लिया होगा, फिर इंसेक्ट, फिर करते करते फिर बड़ा होता है, बड़ा इंसेक्ट बना मैं, देख रहे हो? देखो देखो, नहीं ओ बाद में बनूंगा। देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, लेकिन भाई साहब जो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करवाना है तो एक काम करोगे, कैसे क्या निकालोगे? क्या निकालो, किसका निकालोगे बताओ? अरे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे ना भाई, हाँ ये बोल रहा है मैं। अब सुनो ध्यान से, समझ में आया कि क्या बोला? हाँ अरे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे ना यार, एक कहना। देखो अरे बेटा यही तो बात है बेटा, इतने तुम हल्के में लेते हो सब, मुझे सब हल्के में लेते हैं। नहीं बेटा सब बहुत हल्के में लेते हैं मुझको, बोलो हाँ है ना? अब सुनो, मैं ये कह रहा था, हमें ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हमें तो निकालना पड़ेगा ना यार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जरा भाई साहब, तो इसको इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टेबल प्लस वी, कहाँ माइनस, ट्रांसफर कर दिया, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कोई बात नहीं क्या? नहीं ये लाडो होना आप लोग यार। अब बताओ, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ना? अब बताओ इंसेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, कहाँ मूव कर रहा है इंसेक्ट? इधर, इधर वाले को प्लस बोलेंगे अपन, तो प्लस बोल रहे हैं अपन, मतलब क्या हो गया बताइए? कितने से? v से, प्लस टेबल का कौन सा, जिस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। टेबल किसी पॉइंट पे घूम रहा था, इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी? r ओमेगा, कहाँ? टेबल तो ऐसे से घूम रहा था, ये कितना हो गया है? ओमेगा, तो इस समय इस टेबल के इस पॉइंट का हो जाएगा r ओमेगा। एक इसका, ये क्या आएगा? ठीक है, टेबल का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहाँ का? जहाँ पे मैन टहल रहा है, कितना हो गया भाई? टेबल ऐसे घूम रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? r ओमेगा, और मैन क्लॉकवाइज क्या हो रहा है? टहल रहा है ऐसे ऐसे, तो मैन भी तो उधर ही आ रहा है,
बोलो है ना, और टेबल का वो पॉइंट जहाँ पे मैन टहल रहा वो भी कहाँ इधर ही आ रही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बोलो आर ओमेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। अब बताओ, अब एंगुलर मोमेंटम फाइनल की बात करोगे, नहीं आया क्या? पहले किसका, टेबल का, क्या आएगा आई, बोलो आई इंटू बोलो ओमेगा, ये अंदर ही आएगा, बोलो है ना। और ये भी कहाँ आ रहा था, अंदर, अंदर वाला प्लस ले लिया मैंने, अंदर वाले क्या ले लिया है, प्लस। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हाँ इधर आओ, ये अंदर, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्लियर है कि नहीं है? अब सुनो, अब आ जाओ मैन की। मैन जंप नहीं किया, तो जंप कर चुका, कितनी बार जंप करेगा, बोलो। अब इसका मैन का इसके रेस्पेक्ट क्या निकालोगे, आई ओमेगा। ये कैसे चल रहा हो, कैसे, बोलो, उसका प्लस में ही आएगा, आई ओमेगा। आई कितना आएगा उसको तो, मैन का एम, मैन का एम आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या? ओमेगा लिख दो। या एक और तरीका सुनो, बताता हूँ, सुनो एक और तरीका, इसके रेस्पेक्ट में बताओ, इसकी वेलोसिटी, मैं कुछ गलत बोला उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। ये लिख दिया, एक इसका टेबल का। अब किसकी बार आई, ये सब कहाँ लिखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ सुनो, अरे क्या आएगा बताओ, मैन का मास, मैन की वेलोसिटी आर ओमेगा इंटू आर। ये गलत बोल दिया था मैंने, बोलो समझ में आई क्या? नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, दोनों इक्वेट कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, आई प्लस एम नॉट आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस वी आर एम, बोलो ए, बोलो क्लियर है क्या? अपने को ओमेगा निकालना है, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा इक्वल टू का क्या आ जाएगा, आई प्लस एम नॉट आर स्क्वायर होल अपॉन, सॉरी ओमेगा नॉट रुको कुछ है भी, और भी ये ट्रांसफर होगा ना, माइनस एम नॉट ये, अब इसमें कॉमन ओमेगा था, नीचे आ गया, कितना आ गया, आई प्लस बोलो एम नॉट आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, नहीं आया समझ में? क्या टेबल का मास दिया था, टेबल क्या बोला था उसने, टेबल क्या बोला था, डिस्क बोला था, ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला, वो सुनो। तो बताओ, तो इसका क्या जाएगा, एम, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम नॉट बोलो आर स्क्वायर बाहर माइनस ए एम नॉट वी आर, कुछ नहीं कर सकते इसका यहाँ पे, बोलो एम आर स्क्वायर बाई, नहीं मैं ये सोच रहा था, मेरी बात सुनो, नहीं कुछ बोलूँ, मैं ये सोच रहा था कि इसको ऐसे न रख कर इसको सेपरेट कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमेगा नॉट आ जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ डायरेक्ट पहुँचो। सुनाई नहीं दिया था हमको, नहीं बस शिलामत भाई को सुनेगा तो हाँ, अरे बाप रे, चलो अब सुने बेटा, अब तुम यहाँ देखो बेटा गलती हो गई मुझसे, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, हाँ वो गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, हाँ V और ये R, इधर देखें देखें, ये क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस बोलो नॉट आर स्क्वायर, सही है क्या बेटा? रुक जा, आर देख, आर कॉमन लेंगे, उड़ा देंगे एक आर को, ये 2 यहाँ जाएगा, 2 पर जाएगा, तो मेरे हिसाब से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस बोलो 2 एम नॉट, एक आर काट चुका हूँ, वी अपॉन 2 यहाँ जा चुका है, 2 पर जा चुका है, यहाँ कितना जाएगा, आर बाहर किया है, एम प्लस 2 एम नॉट, देखो क्या गलती है क्या मुझसे, एक आर बचा लिया है ना, एक आर काटा, एक आर बच गया, ये क्या आ गया, ये आ गया, बोलो हाँ है ना। थोड़ी सी यहाँ पर एक लाइन और डालते हैं, वो सुनो पहले, सुनो ध्यान से, यहाँ आ जाओ, तो टेबल का मास कितना है m, और उसका मास इंसेक्ट का m नॉट,
अभी अगर मैं ये कहूँ कि एम नॉट इंसेक्ट का मास है, टेबल का मास एम है, यार एक बात बताओ, इंसेक्ट कितने ग्राम का होगा? मान लो अगर 1 का होगा, टेबल उसकी रिस्पेक्ट कितने का होगा? अरे कम से कम 100 तो ले ही लो यार भाई, ये तो बहुत ज़्यादा टेबल बड़ा है। तो 1/100 क्या आएगा? 0.0। यानी कह सकते हो कि एम नॉट इंसेक्ट का मास अपॉन टेबल का मास अप्रॉक्स 0 आएगा। याद करो, एक नैनो ने ट्रक को ठोक दिया था, तो जिसका मास ज़्यादा था उसे कहाँ रखा था? नीचे रखा था। याद आया? ये बता बेचारा, इधर आ जाओ, इधर आओ। यहाँ पे कौन है? इंसेक्ट, एम नॉट। क्या नीचे क्या लेकर आना पड़ेगा अपने को? नीचे क्या लेने का आना पड़ेगा? हैवी वाला। जब ज़्यादा वाला होगा नीचे, तभी अप्रॉक्स क्या आएगा? 0। अब सुनो, अब इसमें से मैं काम करता हूँ, क्या एम नॉट कॉमन ले लेता हूँ। अगर इसमें से मैं क्या ले लूँ? एम नॉट कॉमन ले लो। बोलो क्या आएगा? अक्का लगाओ, बोलो, सुना ध्यान से। अरे सुनो यार, ओमेगा नॉट माइनस, सुना बस, बस सुनते रहना उसे, एम नॉट भी, बोलो है ना। यहाँ से मैं एम कॉमन ले रहा हूँ, इसके अंदर से आर तो है ही मेरा, बोलो है ना। अरे बोलो ना यार, यहाँ आया 1 प्लस, बोलो क्या आ गया? 2m0/m। अगर यहाँ से m कॉमन लोग कहते हैं 1 आएगा और ये m नीचे चला आएगा। ये बताओ देखना, तो ये ओमेगा नॉट माइनस क्या है, तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, 2m0/m v अपॉन r यार रुक जा मेरे बच्चे, 2m0/m। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इंसेक्ट अपॉन टेबल का मास अप्रॉक्स क्या आएगा? 0, तो भाई साहब यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, सुनो यहाँ 0, सुन तो मेरे भाई, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 तो बचा ही बचा है, समथिंग पूरा 0। यानी कहने का मतलब ये है, ये बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर इंसेक्ट के मास को इंक्लूड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अगर बोले कि नहीं नेग्लिजिबल टाइप कर देंगे तो आंसर हमारा वो चलेगा, कुछ होगा ही नहीं। बोलो हाँ है ना, बोलो लिखो, इसमें आंसर ये वाला है, ये वाला, ठीक है। हाँ आंसर ये वाला है, पहले पढ़ा, यस। मैं तो वहाँ तक नहीं गया हूँ केस लेकर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर? नहीं समझ बेटा, देखो ये कौन गाना गा रहा है तो बस सूरज टाइप का। सोता हुआ इंसान जग के भग जाए कहीं और। लिखो बेटा, लिखो लिखो। मतलब इंसेक्ट जंप कर गया, घूम रहा है ना। बात समझ में आ रही क्या? क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए मैं यही चाहता हूँ, मालूम है क्या, जैसे कि एक बार अपन पूरा जब पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, जब अपन रिवीजन वाले पोर्शन पे खड़े होना है, तो वहाँ पर ये रहे कि ये सब क्वेश्चन तो बस एक बार देखते ही क्या होगा, मतलब नए क्वेश्चन बिल्कुल। और जब वो नए वाले जब क्वेश्चन बनना चालू हो जाएंगे ना, तो यस अपना दिमाग क्या हो गया, खुल गया। इसलिए बार बार क्या कर रहे हैं, बार हर क्लास से बोलते हैं रिवीजन कर लो, इसलिए कर रहे हैं ताकि जब वहाँ पहुँचे ना हम लोग, तो वहाँ ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा। और जो रिवाइज नहीं कर, आप सोचिए कि जो रिवाइज, अच्छा सोचिए 12th का चल रहा होगा और आपसे बोलो मैं रिवाइज करो, कैसे करोगे यार? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी जैसे 12th के बच्चे जो हमारे हैं, 12th के बच्चे जो अपने हैं, अब इससे वो इस समय देख रहा हूँ बच्चों को, अभी क्या कर रहे हैं, वो 12th का रिवाइज कर रहे हैं। मंथ कौन चल रहा है? अक्टूबर, नवंबर आने वाला ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। तो वो नवंबर करते करते रिवाइज कर लेंगे करीब करीब। अब बताओ दिसंबर के बाद भाई साहब जनवरी में उनका प्री बोर्ड चालू हो जाएगा, फिर बोर्ड चालू हो जाएगा, उनका ध्यान कहाँ चला गया? बोर्ड के ऊपर। 11th कब रिवाइज करेंगे वो? बोर्ड का पेपर खत्म होगा तो अभी पूरा रिवीजन करें कि 11th पहले रिवाइज करें? ये फंस जाता है बच्चा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 11th के बच्चों को एक बार पढ़ लिया, दिवाली की छुट्टी होती है 10-15 दिन में तो रगड़ के रिवाइज कर लो। हो गया? जल्दी करिए।
लिखो बेटा, लिखो, आप लोग वो खोज लेंगे, चिंता मत करो, उसकी टेंशन आप लोग मत लिया करो बेटा, वो खोज लेती हैं। हो गया? हो गया? क्वेश्चन लिखो बेटे। देखो जो मैं क्वेश्चन बोले पे कुछ समझ लो पहले क्वेश्चन। बेटा बेटो जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन समझ लो पहले। एक टेबल है, घूम सकता है, टेबल खड़े हो जाओ, खड़े हुए अब टेबल पे घूमो ऐसे। तो टेबल ऐसे फिक्स है, जब यहाँ से आप घूमना चालू करोगे ऐसे ऐसे, जब घूमोगे टेबल क्या होगा, पीछे जाएगा, नहीं आएगा क्या? अगर टेबल रुका होता, हम पकड़ कोई ऐसे पकड़ लेता तो आराम से घूमते पूरा राउंड। कोई अब टेबल भी क्या हो रहा है, साथ में घूम रहा है, और आप ऐसे घूम रहे हो, टेबल क्या हो रहा है, पीछे पीछे जा रहा होगा। ये वही क्वेश्चन है, लिखिएगा, ठीक है? हाँ लिखो, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर बोर्ड, या टेबल लिख दो, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर टेबल मतलब डिस्क, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर टेबल ब्रैकेट में डिस्क लिख दो, of mass m and radius capital R is fixed on a horizontal plane and free to rotate along a vertical axis through its center. हो गया? A man of mass m naught walks around the edge of the table without slipping. हो गया? आगे, when he has walked completely round the board to his starting point, completely round the board, table लिख दो, round the table, to his starting point, find the angle turned by the table. अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको, बेटा सुनो बेटा, सुनो यार, तो क्वेश्चन सुनो बेटो, जैसे टेबल है ना, इसी पर टहलेंगे अपन पहले जहाँ खड़े हैं स्टार्टिंग में वहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, गुल्ला। टेबल है, जहाँ खड़े थे एक्स ओ देना सर्कल, बोलो हाँ है ना। अब टेबल क्या होने लगे, अपन टहलने लगे, तो अपन इधर जा रहे हैं, टेबल से घूम रही है, जब दोबारा अपने को क्या मिल गया, सर्कल मिल गया, मतलब अपने एक राउंड मार लिया। नहीं बात समझ में आई? तो वो यही कह रहे हैं कि उस बीच में जो टेबल है वो कितना एंगल घूम गया। पहले पढ़ी बात कि नहीं पढ़ी? अच्छा देखा जाए तो जो मैं अपन क्वेश्चन इस समय कर रहे हैं, खासतौर से हम वो कर सकते हैं, क्या हो गया, प्रैक्टिकली कर सकते हैं यार। हाँ क्यों, टेबल वगैरह ऐसे अपने घरों में, अरे क्यों नहीं कर सकते बताओ, दिमाग लगाओ।
ये कहाँ वाला मिलेगा राउंड वाला बताओ, टेबल कहाँ मिलेगा, किस जगह पर? अरे हम बता रहे ना, अरे नहीं नहीं हम बता रहे, चेयर देखा अपने घूमने वाली, अब इतना बड़ा अपन कहाँ चढ़ घूमेंगे, अपना उंगली घुमाओ ऐसे 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 ना, अरे ऐसे करके ऐसे 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 चलाओ इसे, टिकरी 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 टिकरी। अरे टेबल है ना छोटा सा, चेयर नहीं हो गया, चेयर घूमने वाली चेयर हो गया, उसे किनारे से हाथ रख दो ऐसे करके, ऐसे घुमाओ, टिकरे 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 टिकरे, तो पूरा चेयर भाग रहा होगा, वो आप हो और क्या। टेबल खोज कर आओ अपना, हाँ तो बता दिए। हाँ देखो अक्कल लगाओ थोड़ा सा, बेटे बेटे अक्कल लगाओ, सुनो बेटा, अगर मुझे प्रैक्टिकली करना हो ना, किसी को मतलब टेबल में मिल जाए और टहलाना हो, तो मैं एक ही इंसान है मेरे पास घुमाने के लिए, बिल्कुल। चलो बेटा खड़े हो जाए यहाँ पर, ठीक है। हाँ मतलब मुझे भविष्य में कभी ऐसा रहे ना, जिस टाइप के लोग मुझे भाई स्टूडेंट मिलते रहेंगे, ऐसे इस टाइप कोई स्टूडेंट मिल जाए और मुझे वो समझाना पड़ जाए, मतलब भविष्य में होता है कैमरा बढ़िया लगा हो, पूरा चीज़ सब लाइव समझा दो, इसमें ये चीज़ हो रहा है ऐसे सारा, तो ऐसे टाइप के मैं लोग पकड़ लूँगा। चलो बेटा बिल्कुल, जंगूरा नहीं, जंगूरा हर जादूगर नहीं, जंगूरा होते हैं टाइप के। हाँ यहाँ लोग सोच ही नहीं रहे, सबको कंफर्म है यहाँ पर सब कंफर्म है, कोई सोच ही नहीं रहा बिना वजह। इधर देखो क्लियर है क्या? अब सोचो, अच्छा इस समय भैया ये खड़े हैं, एक गुल्ला बना दिया है सर्कल, सोचो अब टहलने लगे, वी क्या है? ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल। बोलो हाँ है ना, मतलब टेबल के रेस्पेक्ट में अपन ऐसे ऐसे क्या करें, चल रहे हैं उसके ऊपर किनारे किनारे। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? ऐसे बता रहा हूँ बेटा। अब सुनो, जब ये मैन यूं चलेगा टेबल क्या होगा, यूं भागेगा। क्यों? जब मैन आगे बढ़ेगा तो नहीं साड़ की तरह ऐसे से मारेगा तो नहीं पीछे जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अब देखो एक तो हम बनारसी हैं तो भाई पार्टी छेटी छो, देखो ये देखो भाई कुछ समझ नहीं क्या बोला मैंने, देखो जरा। अब सुनो ध्यान से, मैं ये सुनो यार, छोड़ो बकवास में ध्यान दिया। देखो ये बताओ, वी क्या है? मैन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, दैट इज योर वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी टेबल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो है ना, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अपने को? वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ट्रांसफर करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, बोलो मैन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल प्लस वी टेबल। बोलो हाँ है ना, मैं लिखूंगा यहाँ पर, समझा दिया। अब बताओ यहाँ पर मैन का क्या आएगा बताओ, विथ रेस्पेक्ट टू टेबल। अब बताओ, नहीं सॉरी, मैन का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैं लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? बताओ क्या आएगा? मैन का विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, मैन कहाँ चल रहा होगा? इधर, कितने से? वी, ए विथ रेस्पेक्ट टेबल है तो इधर वाले का प्लस बोलते हैं अपन। बोलो हाँ है ना, बताओ क्या आएगा? इधर वाले का प्लस बोला, ध्यान रखना। नहीं आ रहा क्या? ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ए प्लस। ठीक, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? वी हो गया, और यहाँ पर आएगा प्लस, और टेबल का वो पॉइंट जहाँ मैन चल रहा है तो इसी पर बोलो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आर ओमेगा ऐसे आएगा, उधर उल्टा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर ओमेगा। ये हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे कहाँ? विथ रेस्पेक्ट टू हिंज, तो पहले चल ही नहीं रहा था, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। रुकना, अब ध्यान देना, बोलो अब बताओ किसको प्लस करोगे? बाहर वाले को प्लस, अंदर वाले को प्लस? बाहर वाले को प्लस करोगे, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्या हुआ? ऐसे कहाँ जा रहा? बाहर ही आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? बोलो क्या आएगा? टेबल का, यहाँ क्या जाएगा था? आई टेबल है, यह टेबल प्लस ऑफ क्या है? नहीं छोड़ दो उसको, आई टेबल इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस। अब मैन पे आ जाओ, मैन कैसे होता है? ऐसे अंदर, तो इसको माइनस कर लेते हैं अपन, माइनस नहीं पल्ले पड़ा क्या? बोलो क्या आएगा? मैन का
मैन का मास अपन क्या लिया है, मास का लिया एम, मैन का एम लिया है, और उसका टेबल का, अरे उसका लिया टेबल का एम है और मैन का नहीं दिया, देखो हो गया एम नॉट, चलो बेटा बेटा हो गया, देखो यहाँ पर v माइनस आर ओमेगा और इंटू आर, बोलो हाँ है ना, इक्वेट कर दोनों को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई दोनों इक्वेट करोगे और ये करोगे, ट्रांसफर कर दोगे, मत करो भी, देखो जीरो, रुको, माइनस ऑफ एम नॉट वी आर माइनस माइनस प्लस, बोलो एम नॉट आर स्क्वायर, ये बोलो हाँ है ना। अपने को निकालना है ओमेगा, पहले ओमेगा क्या आ जाएगा, देखो ये ट्रांसफर हुआ, बोलो कितना आ जाएगा, नॉट वी आर अपॉन आई प्लस, बोलो आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या? अभी रुको, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैन टेबल के ऊपर घूमने लगे, तो टेबल के ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू टेबल वी से घूमने लगे, तो टेबल क्या हो जाएगा, ऐसे टेबल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो चुकी होगी, ओमेगा, और इतना हो चुकी होगी। नहीं आया क्या? अब दिमाग लगाना प्लीज़। ये बताओ, टोटल टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मैन कहाँ टहल रहा है, टेबल पे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बताओ, जब मैंने एक बार गुल्ला ऐसे बना लिया होगा और जब टहलना चालू हुआ होगा, जब मैन को दोबारा वो गुल्ला मिला होगा तो 2πr चल चुका होगा मैन विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, बोलो है ना। तो डिस्टेंस जो आया ये 2πr विथ रेस्पेक्ट टू टेबल, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ भी v आएगा विथ रेस्पेक्ट टू टेबल। इतने टाइम में मैन के गुल्ले पर क्या हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। नहीं आया क्या? आया। मुझे बताओ, क्या आपको टेबल का ओमेगा मिल गया? ये बताओ, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, ये पढ़ा अपन ने, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। नहीं आया क्या? उसने क्या पूछा अपने से, थीटा, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। टेबल इतना घूम गई, टेबल जो है इतने टाइम में ओमेगा दिया है, कितना घूमान चल गया, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा कितना बेटा, एम नॉट, बोलो वी आर अपॉन, बोलो आई प्लस आर स्क्वायर, और टी की वैल्यू में क्या है, बोलो 2πr बाई वी। वी से भी कैंसर, ये आ गया 2πm नॉट आर अपॉन, बोलो एम नॉट आर स्क्वायर। चलो लिखो। नहीं आया क्या? नहीं आया? वो मैं मैच कर रही थी, सेम कंसेप्ट हमने पढ़ाया था बिल्कुल। टेबल का दिया था क्या, टेबल को डिस्क बोला था उसने, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। आई क्या कर देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्या आपको मेरी पूरी बातें समझ में आ गई क्या? अच्छी क्लास का नहीं आई? अरे बोलो भाई, कॉपी करो, कॉपी करो।